वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में पशु शरीर रचना विज्ञान यानी वेटनरी एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 6 यानी मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने मसल यानी मायोलॉजी क्या है, मसल क्या है, मसल की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने आगे वाले पैर की मसल्स के बारे में अध्ययन किया था। आगे वाले पैर में कौन कौन सी मसल्स होती है, 15 टाइप की मसल्स थी। जो शोल्डर एरिया की मसल्स, फिर आर्म की, फोर आर्म की और डिजिट्स की, ये मसल्स जो है मेनस पार्ट की मसल्स के बारे में अध्ययन किया था। मसल्स में मेन तो मसल्स का नाम याद करना है, प्लस उसका ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन का मतलब कहाँ से उद्गम होता है उसका, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है, और उसका फंक्शन क्या है, यानी वो जॉइंट को एक्सटेंड करती है या फ्लेक्स करती है। फ्लेक्स का मतलब होता है इकट्ठा करना और एक्सटेंड का मतलब फैलाना। अब हम आज जो है हम अध्ययन करेंगे मसल्स ऑफ हैंड लिम, पीछे वाले पैर की मसल्स। तो उसका अध्ययन करने के लिए हम इसको सबसे पहले जांग की जो मसल्स है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जांग की पार्श्व भाग की पेशियां यानी लेटरल साइड की जो पेशियां है, मसल्स है जांग की, थाई की, उसका अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आती है टेंसर फेशिया लेटी मसल। टेंसर फेशिया लेटे मसल, ये मसल जो है त्रिभुजाकार मसल है और हिप और थाई के जो जांग है उसके क्रेनियल एस्पेक्ट पर पाई जाती है। क्रेनियल का मतलब है जो सिर की साइड का हिस्सा है, थाई का जो हेड की तरफ का हिस्सा है, आगे का हिस्सा जिसे बोलते हैं, वहाँ पर ये मसल पाई जाती है जो फेशियल लेटा जो है उसको तनाव देने का काम करती है। ये मसल जो है फेशियल लेटा मसल जो उसको तनाव देने का काम करती है। इसका ओरिजिन ट्यूबरकोक्सी बोन जो है, ट्यूबरकोक्सी बोन आपको पढ़ाई थी, उसके बोन से इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन जो है फेशियल लेटे वो लेटरल स्ट्रेट लिगामेंट ऑफ पटेला, पटेला का जो लेटरल स्ट्रेट लिगामेंट है, ये मैंने आपको बताया था पहले जब मैंने पटेला पढ़ाया था। स्टाइफल जॉइंट के बाद, स्टाइफल जॉइंट में जब हमने पटेला पढ़ा था, पटेला जो है वो जो ह्यूमन बीइंग में ढकनी बोलते हैं, जिसको गोडे घुटने के आगे जो ढकनी होती है ऊपर नीचे होती है, जिससे हमारी मूवमेंट होती है, पैर के आगे पीछे हो सकता है, वो उसके ऊपर 3 लिगामेंट होते हैं, एक लेटरल, एक मीडियल और एक मिडल। तो ये लेटरल स्ट्रेट लिगामेंट पर जाके ये मसल ख़त्म होती है। सेकंड मसल है सुपरफिशियल ग्लूटियस मसल। सुपरफिशियल ग्लूटियस मसल, ये मसल जो है गोवंश में नहीं पाई जाती है। सुपरफिशियल ग्लूटियस मसल जो है ये गोवंश में नहीं पाई जाती, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये पूछ सकते हैं कि आगे वाले पैर के थाई रीजन की ऐसी कौन सी मसल है जो केटल में नहीं पाई जाती है, तो वो मसल है सुपरफिशियल ग्लूटियस मसल। लेकिन ये मसल जो है घोड़े में और कुत्ते में ये मसल पाई जाती है। हॉर्स में इसका ओरिजिन जो है, घोड़े में इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ट्यूबरकोक्सी व ग्लूटियल फेशिया से। ट्यूबरकोक्सी बोन जो है, बोन है, कोक्सी बोन का ट्यूबर है, ट्यूबरकोक्सी जहाँ है वहाँ से, और ग्लूटियल फेशिया से इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन जो है इसका यानी कहाँ जाके ख़त्म होती है, घोड़े में ये फीमर के 3rd ट्रोकेंटर पर। घोड़े में 3 ट्रोकेंटर होते हैं, मेजर, माइनर और 3rd ट्रोकेंटर। तो ये फीमर के 3rd ट्रोकेंटर पर जाके घोड़े में मसल जो है ख़त्म होती है। डॉग में इसका ओरिजिन जो सेक्रम और फर्स्ट कोडल वर्टिब्री व सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ये 3 चीज़ है, यानी सेक्रम और फर्स्ट कोडल वर्टिब्री, पीछे वाली जो वर्टिब्री है फर्स्ट वो, और सेक्रम। ये कोडल वर्टिब्री नहीं है, ये कोक्सीजिल वर्टिब्री है, इसको आपकी बुक में सही कर लेना। सेक्रम और फर्स्ट कोक्सीजिल वर्टिब्री और सेक्रो
ट्यूबरस लिगामेंट, ये सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट जो है यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन जो है यानी ये ख़त्म कहाँ होती है कुत्ते में, ये फीमर के प्रोक्सिमल एस्पेक्ट्स पर, जो ऊपर वाला हिस्सा है फीमर का, उस वहाँ जाके ये मसल जो है इसका अंत होता है, यानी यहाँ जाके ये ख़त्म होती है। नंबर 3 जो मसल है वो है, तीसरे नंबर की मसल है मिडल ग्लूटियस मसल। मिडल ग्लूटियस मसल ये जो है मासल मसल है, मासल मोटी मसल होती है, मासल यानी फ्लैशी मसल है, जो इलियम की ग्लूटियल सरफेस पर पाई जाती है। इलियम की ग्लूटियल सरफेस जो है यानी ऊपर वाली सतह इलियम बोन की, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस 3 बोन है ओस्कोक्सी की। तो जो ऊपर वाली बोन है इलियम, उसके ग्लूटियल सरफेस पर ये मसल पाई जाती है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो बाइसेप्स फीमोरिस मसल से ढका रहता है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो बाइसेप्स फीमोरिस मसल से ढका रहता है। इसका काम है पैर को एबडक्ट करती है, यानी पैर को शरीर से दूर ले जाने का काम करती है। यानी ये मेरा हाथ जो है ये जब इस तरह से होता है तो इसको एबडक्ट बोलते हैं। जब ये वापस यूं होता है शरीर के पास आता है तो इसको एडक्ट बोलते हैं, एडक्ट। तो ये इसका काम जो है लिम्ब को दूर ले जाने का काम करती है और हिप को एक्सटेंड करने का काम करती है। जो हिप है उसको दूर ले जाने का काम करती है शरीर से। ओरिजिन जो इसका है वो ट्यूबरकोक्सी बोन से और ट्यूबर सेक्रेले और इलियम की ग्लूटियल सरफेस व सेक्रोसिएटिक लिगामेंट से। ये जो 3-4 चीज़ें हैं वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन ये 3 हिस्सों में विभक्त होकर 3 जगह पर जुड़ती है, यानी जब ये नीचे जाके ख़त्म होने से पहले 3 हिस्सों में बट जाती है। क्रेनियल पार्ट तो फीमर के ट्रोकेंटर मेजर के नीचे चला जाता है। मिडल पार्ट जो है फीमर के ट्रोकेंटर मेजर के डोर्सल बॉर्डर पर जा खत्म होता है। और कोडल पार्ट जो है, कोडल का मतलब पीछे वाला पार्ट जो है, वो फीमर की ट्रोकेंट्रिक रिज पर, ट्रोकेंटर मेजर और माइनर के बीच में ट्रोकेंट्रिक रिज होती है, वहाँ पे जाके ये खत्म होता है। 3 पार्ट में विभक्त होके ये इस तरह से इसका इंसर्शन होता है। इसका नंबर 4 नंबर है ग्लूटियस, डीप ग्लूटियस मसल। डीप ग्लूटियस मसल यानी ये मसल पतली व क्वाड्रिलेटरल आकार की होती है। क्वाड्रिलेटर में इसकी 4 सतह होती है, क्वाड्रिलेटर 4 सतह वाली, जो मिडल ग्लूटियस से ढकी रहती है, यानी जो ऊपर वाली बोन अभी मसल पड़ी उससे ये ढकी हुई रहती है। इसका काम लिम्ब को एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब फैलाना, मतलब बाहर की साइड में इसको एक्सटेंड करना। जो मिडल ग्लूटियस से ढकी रहती है ये लिम्ब को एबडक्ट करने का कार्य करती है। ओरिजिन इसका ट्यूबरकोक्सी, इलियम की ग्लूटियल सरफेस, इस्चिएटिक स्पाइन और सेक्रोसिएटिक लिगामेंट, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन फीमर के ट्रोकेंटर मेजर के नीचे ट्यूबरकल पर, जो फीमर के ट्रोकेंटर मेजर के नीचे ट्यूबरकल पर, जो नीचे उसके ट्यूबरकल होता है वहाँ पे जाके ये ख़त्म होता है इसका। फिर होता है बाइसेप्स फीमोरिस मसल। बाइसेप्स फीमोरिस मसल जो है ये एक बड़ी व चपटी मसल है, मतलब ये बाइसेप्स फीमोरिस मसल जो है ये बड़ी मसल है और चपटी मसल है, जो हिप व थाई के अधिकांश लेटरल एस्पेक्ट को, जो थाई और हिप है उसके लेटरल एस्पेक्ट को, लेटरल एस्पेक्ट शरीर से बाहर वाला हिस्सा है, लेटरल एस्पेक्ट को घेरे रहती है। इसका काम है लिम्ब को एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब है लिम्ब को बाहर की साइड में करना, और हिप को एक्सटेंड करने का काम करती है, हिप को एक्सटेंड करती है, यानी हिप जो है उसको भी एक्सटेंड करने का काम करती है। ओरिजिन जो इसका सेक्रम बोन जो है, सेक्रम के स्पाइन और सिएटिक लिगामेंट और इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ये 3 जगह से इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन इसका है, इंसर्शन से पूर्व जो है यानी ख़त्म होने से पहले ये मसल 3 भागों में विभक्त हो जाती है। कौन कौन से? क्रेनियल पार्ट जो है वो पटेला पर जाके ख़त्म होता है इसका। क्रेनियल पार्ट जो आगे का हिस्सा है वो पटेला बोन पे जाके ख़त्म होता है। मिडल पार्ट जो है वो टिबियल क्रेस्ट और लेटरल पटेलर लिगामेंट, इन पे जाके ख़त्म होता है। कोडल पार्ट जो है पीछे वाला भाग जो है वो फेशियल लेटा और ट्यूबर कैल्सिस पर जाके ख़त्म होता है। तो ये इसका इंसर्शन है।
आगे आता है सेमी टेंडिनोसस मसल। सेमी टेंडिनोसस मसल जो है ये टेंडन की तरह लंबी मसल है। जो टेंडन मैंने बताया था मसल आगे जाके एक तंतु में बदलती है, उसको टेंडन बोलते हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं के बराबर होती है। तो ये टेंडन की तरह लंबी मसल है जो इस्चियम से टिबिया तक, यानी इस्चियम बोन कौन सी है? इलियम इस्चियम प्यूबिस। ये इस्चियम बोन जो है बीच वाली बोन है, आगे वाली जो ओस कोक्सी की बोन है। इस्चियम से टिबिया तक, टिबिया बोन तक, और हिप व थाई के कोडल एस्पेक्ट पर, यानी हिप और थाई की जो कोडल एस्पेक्ट पीछे वाली पोर्शन है वहाँ पाई जाती है। इसका काम हिप व होक को एक्सटेंड करना, हिप जॉइंट को और होक जॉइंट को एक्सटेंड करना, और स्टाइफल जॉइंट को फ्लेक्स करती है। जो स्टाइफल जॉइंट है इसका, जहाँ पटेला होता है, उसको ये मोड़ती है अंदर की साइड में, फ्लेक्स करती है। इसका ओरिजिन जो है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से होता है। इस्चियम बोन की जो ट्यूबरोसिटी है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और इसका इंसर्शन जो है टिबिया बोन की एंटीरियर बॉर्डर पर होता है। यानी जो टिबिया बोन का एंटीरियर बॉर्डर है, आगे वाला बॉर्डर है, वहाँ पे जाके ये इंसर्ट होती है, यानी ख़त्म होती है। अब ये तो थी जांघ के पार्श्व भाग की पेशियाँ, लेटरल साइड की पेशियाँ थी। ये जांघ के लेटरल साइड की पेशियाँ थी। अब हम पढ़ेंगे जांघ के मिडिल एस्पेक्ट के। मिडिल का मतलब अंदर की साइड में, जो मिडल लाइन की तरफ है वो मिडिल साइड होती है। तो अब हम जांघ के मध्य भाग की पेशियाँ पढ़ेंगे। तो मध्य भाग में जो पेशियाँ हैं वो है, एक तो इसकी है सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल का मतलब ऊपर वाली लेयर है। वो लेयर में कौन कौन सी आती है? सार्टोरियस मसल है। पहली मसल है सार्टोरियस मसल, यानी सुपरफिशियल लेयर जो है मीडियल साइड में, थाई की मीडियल साइड में पाई जाने वाली मसल्स में सुपरफिशियल लेयर में है सार्टोरियस मसल। ये एक चपटी व पतली मांसपेशी होती है, यानी चपटी है और पतली मांसपेशी होती है, जो ग्रेशियलिस मसल के आगे की तरफ पाई जाती है। जो ग्रेशियलिस मसल है उसके आगे की तरफ ये मसल जो है पाई जाती है। इसका काम क्या है? इसका काम है फेशिया जो है, फेशिया को टेंस और लिम्ब को एडक्ट करने का काम करती है। एडक्ट का मतलब होता है मतलब मध्य रेखा की तरफ लाना, उसको अंदर की साइड में आने को एडक्ट बोलते हैं, और बाहर की तरफ जब वो लेग जाती है तो उसको एबडक्ट बोलते हैं, एबडक्ट, और ये एडक्ट है। तो इसका काम है फेशिया को टेंस करना। टेंस मतलब खिंचाव करना उसमें, फेशिया में। इसका ओरिजिन इलियम की शेफ्ट व इलियम बोन की जो शाफ्ट है उससे और इलियक फेशिया से इसका ओरिजिन होता है। इसका इंसर्जन जो है मीडियल पटेलर लिगामेंट, जो मीडियल पटेलर लिगामेंट है, और टिबिया के ऊपरी सिरे के मीडियल एस्पेक्ट पर, यानी ये स्थान है जहाँ पे जाके ये बोन मसल ख़त्म होती है। फिर ग्रेशियलिस मसल, अभी हमने पढ़ा था कि ये ग्रेशियलिस मसल के आगे की तरफ पाई जाती है। तो इसके मसल के पीछे जो है वो ग्रेशियलिस मसल पाई जाती है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं ग्रेशियलिस मसल, यानी ये एक मोटी व चपटी मांसपेशी है। वो पतली और चपटी मांसपेशी थी, ये बड़ी और चपटी मांसपेशी है जो थाई की सुपरफिशियल लेयर यानी सार्टोरियस मसल के पीछे की तरफ पाई जाती है। जो पहले मसल थी सार्टोरियस, उसके पीछे की तरफ पाई जाती है। इसका काम क्या है? इसका जो फंक्शन है वो है सार्टोरियस की तरह फेशिया को टेंस करना। जैसे पहले वाली मसल जो सार्टोरियस थी वो फेशिया को टेंस करने का काम करती थी और लिम्ब को एडक्ट करने का काम करती थी, ये भी वो सेम काम करती है। इसका ओरिजिन पेल्विक सिम्फाइसिस व परिप्यूडिक टेंडन से, एक परिप्यूडिक टेंडन जो है वहाँ से, और पेल्विक सिम्फाइसिस मैंने आपको पढ़ाया था कि पेल्विक सिम्फाइसिस क्या होता है, तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। उसका इंसर्शन जो है मीडियल पटेलर लिगामेंट, टिबिया के ऊपरी सिरे के मीडियल एस्पेक्ट पर, टिबिया बोन के ऊपरी सिरे का जो मीडियल एस्पेक्ट है वहाँ, और मीडियल पटेलर लिगामेंट पर जाके इसका इंसर्शन होता है, यानी जहाँ जाके ये जो मसल है वो ख़त्म होती है।
अब इसकी ये तो सुपरफिशियल लेयर थी जिसमें 2 मसल पाई जाती है सुपरफिशियल लेयर में। अब इसके मिडल लेयर है जो मध्य में पाई जाती है लेयर, उसमें है पेक्टिनियस मसल। पेक्टिनियस मसल ये एक लंबी कोनिकल मांसपेशी है, कोन की तरह की मांसपेशी है, कोन होता है जैसे उस तरह कोनिकल मांसपेशी जो थाई के जंगा के मीडियल एस्पेक्ट की मिडल लेयर में एडक्टर मसल के आगे वह वेस्टस मीडियलिस के पीछे पाई जाती है। ये इसकी पोजीशन है जहाँ पे ये मसल पाई जाती है। इसका काम है लिम्ब को एडक्ट यानी अंदर की तरफ खींचना लिम्ब को, और मीडियली रोटेट करने का, और मीडियली उसको रोटेट करती है पैर को, लिम्ब को मीडियली रोटेट करने का काम भी करती है। इसका ओरिजिन जो है वेंट्रल सरफेस पेरिप्यूडिक टेंडन में, यानी इसका ओरिजिन जो है वो पेनिस जो है उसकी वेंट्रल सरफेस, नीचे वाली सरफेस, और पेरिप्यूबिक टेंडन से होता है। पेरिप्यूडिक टेंडन से इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन जो है फीमर के निचले सिरे के पोस्टीरियर सरफेस पर, यानी फीमर का जो डिस्टल एंड है उसके पोस्टीरियर सरफेस पर, तथा मीडियल पटेलर लिगामेंट और टीबिया की मीडियल ट्यूबरोसिटी पर, ये 3 जगह जहाँ पे जाके ये मसल ख़त्म होती है। अब आता है, इसी में आता है एडक्टर मसल, यानी जो मिडल लेयर थी उसमें पहली मसल थी पेक्टिनियस मसल और दूसरी है एडक्टर मसल। अब ये एडक्टर मांसपेशी जो है ये त्रिभुजाकार मांसपेशी है। ये त्रिभुजाकार यानी इसकी 3 भुजाएं, जैसे त्रिभुज होता है वैसे ये मांसपेशी है जो थाई के यानी जो जंगा के मीडियल एस्पेक्ट की मिडल लेयर में पेक्टिनियस व सेमी मेम्ब्रेनस मांसपेशियों के बीच में पाई जाती है। यानी मिडिल साइड में ये पेक्टिनियस और सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स जो है उनके बीच में पाई जाती है। इसका काम है लिम्ब को अंदर की तरफ का खींचना, यानी एडक्ट, और हिप को एक्सटेंड करने का काम करती है। एक्सटेंड का मतलब फैलाने का काम करती है बाहर की साइड में। इसका ओरिजिन जो है वो पेल्विक सिम्फाइसिस से होता है। तो ये पेल्विक सिम्फाइसिस मैंने आपको पढ़ाया था, तो बताया था कि आप जब तक ये जो टर्मिनोलॉजी याद नहीं करोगे तब तक आप जो है मसल्स पढ़ोगे या ऑर्गन पढ़ोगे तो उनकी जो पोजीशन है वो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए ये ज़रूरी याद करना है। तो इसका काम है लिम्ब को एडक्ट और हिप को एक्सटेंड करने का काम करता है। ओरिजिन इसका पेल्विक सिम्फाइसिस से होता है, यानी पेल्विक सिम्फाइसिस से ये मसल निकलती है। और इंसर्शन जो है इसका इंसर्शन यानी इसका ख़त्म ये कहाँ होती है, ये होती है फीमर के निचले सिरे के पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट पर। जो फीमर बोन का निचला हिस्सा है उसके पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट पर और सुप्राकोंडेलॉइड क्रेस्ट पर। सुप्राकोंडेलॉइड क्रेस्ट ये भी फीमर में पाया जाता है, वहाँ पे जाके ये मसल ख़त्म होती है। तीसरी मसल है सेमी मेम्ब्रेनस मसल, यानी सेमी मेम्ब्रेनस मसल जो है एक चौड़ी और चपटी मांसपेशी है जो थाई के मीडियल एस्पेक्ट, जो मिडल साइड के एस्पेक्ट है उसमें मिडल लेयर के में पीछे की तरफ पाई जाती है। जो मिडल लेयर है उसमें पीछे की तरफ पाई जाती है, पीछे की तरफ। इसका ओरिजिन इस्चियल सिम्फाइसिस से है। इस्चियल सिम्फाइसिस से इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन जो है टीबिया की मीडियल ट्यूबरोसिटी, टीबिया बोन की मीडियल ट्यूबरोसिटी और सुप्राकोंडलोइड क्रेस्ट के ऊपर के भाग में जाके ये ख़त्म होती है। अब इसमें ये थी मिडल लेयर, यानी एक थी सुपरफिशियल लेयर, फिर थी मिडल लेयर, अब डीप लेयर है जो नीचे की अंदर की जो लेयर है उसमें कौन कौन सी मसल पाई जाती है। उसमें पाई जाती है क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल। क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल यानी ये मांसपेशी जो है बंडल के रूप में होती है। बंडल जैसे होता है बीड़ी का बंडल, वैसे ये मांसपेशी है जो जंगा की यानी थाई की मिडिल एस्पेक्ट की डीप मसल लेयर में इस्चियम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर पाई जाती है। इस्चियम बोन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर पाई जाती है। इसका काम क्या है? इसका काम है हिप को एक्सटेंड करना। हिप जो जॉइंट है, हिप जॉइंट है, उसको एक्सटेंड करना इसका काम है। ओरिजिन इसका इस्चियम की वेंट्रल सरफेस से होता है।
जो इस्चियम बोन है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस 3 बोन है, उस कोक्सी की उसमें इस्चियम बोन जो है सेकंड वाली, उसके वेंट्रल सरफेस से इसका ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन यानी ये ख़त्म कहाँ होती है, ये ट्रोकेंटर माइनर के पास होती है, जो ह्यूमरस का फीमर बोन का ट्रोकेंटर माइनर जो है वहाँ जाके ये मसल ख़त्म होती है। उसके बाद में आती है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल यानी ये मसल जो है पेल्विक फ्लोर पर, जो पेल्विक कैविटी का फ्लोर बनता है वहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामिना, जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामिना मैंने आपको पढ़ाया था, उसके पीछे ये मसल फैली रहती है। इसका टेंडन, इसका जो टेंडन का मतलब है जहाँ मसल आगे जाके पतली हो जाती है उसको टेंडन बोलते हैं, वो इसका टेंडन जो है वो ऑब्ट्यूरेटर फोरामिना से निकलकर, ऑब्ट्यूरेटर जो फोरामिना है उससे निकल के ये ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस के टेंडन से जुड़ता है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामिना से निकल के ये ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस के टेंडन, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल जो है उसके टेंडन से जुड़ता है। इसका काम है फीमर को लेटरली रोटेट करना, बाहर की साइड में रोटेट करना है इसको। लेटरली का मतलब बाहर की साइड में रोटेट करना फीमर को। ओरिजिन इसका इस्चियम और प्यूबिस की पेल्विक सरफेस से है। इस्चियम बोन और प्यूबिस बोन के, प्यूबिक बोन जो है उसके पेल्विक सरफेस से, पेल्विक सरफेस का मतलब है जो पेल्विक कैविटी की सरफेस है ऊपर वाली, वहाँ से इसका इंसर्शन जो है फीमर के ट्रोकेंट्रिक फोसा पर जाके होता है। फीमर का जो ट्रोकेंट्रिक फोसा है वहाँ जाके इसका इंसर्शन होता है, यानी वहाँ जाके ये मसल ख़त्म होती है। फिर आता है गेमिलियस मसल। गेमिलियस मसल का मतलब है ये मसल जो है पतली और कुछ हद तक त्रिभुजाकार मांसपेशी है, यानी पतली है और कुछ हद तक ये त्रिभुजाकार मांसपेशी है, जो इस्चियम बोन के वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट पर पाई जाती है। वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट मतलब वेंट्रो का मतलब है नीचे की साइड और लेटरल का मतलब बाहर की साइड। तो वेंट्रल, लेटरल, डोर्सल, ये आपको मैंने समझाया था कि डोर्सल किसे कहते हैं। तो ये इस्चियम बोन के वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट पे पाई जाती है। इसका काम है फीमर बोन को लेटरली यानी बाहर की तरफ पुल करने का काम करती है। बाहर की तरफ पुल करती है इसको, पुल मतलब बाहर की तरफ खींचती है इसको। ओरिजिन इसका इस्चियम की वेंट्रल सरफेस, इस्चियम बोन की वेंट्रल सरफेस व लेटरल बॉर्डर, उसका वेंट्रल सरफेस और लेटरल बॉर्डर तथा सेक्रोसिएटिक लिगामेंट के पोस्टीरियर पार्ट से इसका ओरिजिन होता है। इसका इंसर्शन जो है फीमर के ट्रोकेंट्रिक फोसा पर जाके, यानी ये वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। अब जो जांघ के अगर भाग की पेशियाँ जो है उसका अध्ययन करेंगे। जांघ जो है यानी थाई रीजन जो है उसके अगर भाग यानी एंटीरियर एस्पेक्ट पे जो मसल्स पाई जाती है वो कौन सी है, तो वो उसमें है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल ये एक बड़ी व फ्लैशी मांसपेशी है। फ्लैशी का मतलब मोटी, जिसमें मांसल भाग होता है। तो ये बड़ी व फ्लैशी मांसपेशी जिसके 4 हिस्से होते हैं, यानी इस क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल के जो जांघ के एंटीरियर एस्पेक्ट पे पाई जाती है उसके 4 हिस्से हैं। एक तो है वेस्टस लेटरलिस, एक है वेस्टस मीडियलिस और वेस्टस इंटरमीडियस, और एक है रेक्टस फीमोरिस, यानी वेस्टस इंटरलिस, वेस्टस मीडियलिस और वेस्टस इंटरमीडियस और रेक्टस फीमोरिस, जो क्रम से फीमर के लेटरल, मीडियल, एंटीरियर व मीडियल एस्पेक्ट में पाए जाते हैं। ये मतलब इस क्रम में पाए जाते हैं फीमर के। इसका काम है स्टाइफल जॉइंट को एक्सटेंड करना। जो स्टाइफल जॉइंट है उसको एक्सटेंड करना। स्टाइफल जॉइंट जो है फीमर और टिबिया फिबुला और पटेला से मिलकर बना होता है। जॉइंट जो है स्टाइफल जॉइंट जो है फीमर, टिबिया फिबुला और पटेला से मिलकर बना होता है। इसका काम स्टाइफल जॉइंट को एक्सटेंड करना है। इसका ओरिजिन फीमर के ऊपरी सिरे की एंटीरियर सरफेस, जो फीमर का ऊपरी सिरा है उसकी एंटीरियर सरफेस ट्रोकेंटर मेजर
और उसकी फीमर की नेक और कोटिलॉइड कैविटी की बाहरी रिज, कोटिलॉइड कैविटी आपको मैंने पढ़ाई थी, उसके बाहरी रिज से इसका ओरिजिन होता है। इसका इंसर्शन जो है यानी ये ख़त्म कहाँ होती है, ये ख़त्म होती है पटेला के एंटीरियर लेटरल व मीडियल एस्पेक्ट। पटेला का जो एंटीरियर मीडियल और लेटरल एस्पेक्ट है वहाँ जाके ये ख़त्म होती है। एक होता है आर्टिकुलर जेजू मसल। आर्टिकुलर जेजू मसल जो है ये छोटी मांसपेशी है जो फीमर के निचले सिरे की, फीमर का जो डिस्टल एंड है उसके एंटीरियर सरफेस पर पाई जाती है। इसका काम है फीमेरोपटेलर आर्टिकुलेशन के कैप्सूल को, फीमेरोपटेलर आर्टिकुलेशन यानी फीमर और पटेला जहाँ जुड़ते हैं उस आर्टिकुलेशन के कैप्सूल को, वहाँ कैप्सूल बनता है, उसको टेंस करने का काम करते हैं। टेंस मतलब खिंचाव करना, उसमें खिंचाव करने का काम करती है। इसका ओरिजिन जो है वो फीमर के निचले हिस्से की एंटीरियर सरफेस से होता है। फीमर बोन के निचले हिस्से की एंटीरियर सरफेस से इसका ओरिजिन होता है और ये इसका इंसर्शन जो है पटेलर कार्टिलेज व मीडियल पटेलर लिगामेंट पर जाके ये ख़त्म होता है। तो आज हम जो पीछे वाले पैर की इतने ही मसल का अध्ययन करें। कल हम जो है आगे वाले पैर, पीछे वाले पैर के अगर पार्श्व भाग यानी आगे और लेटरल एस्पेक्ट पे जो मसल्स पाए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे और पश्च पीछे वाले पैर के पश्च मध्य भाग की पेशियाँ ये हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।